मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर साल हमारे मुल्क में बारिश की वजह से सैलाब की तबाहकारियाँ आती हैं। अगले साल फिर बारिश तबाही मचाएगी। हुक्मरान ये जानने के बावजूद इन तबाहकारियों का सदेबाब नहीं करते। बारिश के दौरान 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वादे करते हैं, सैलाब और नुकसान की बेतुकी वजूहात बताई जाती हैं, फिर मामला ठंडा हो जाता है। अगले साल फिर यही होता है। आवाम जब हर तरफ से पानी में डूब रही होती है, फौजी जवान अपने तमाम वसाइल और मशीनरी के साथ किसी मसीहा की तरह पहुंचकर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते पानी गायब हो जाता है, सड़कें साफ हो जाती हैं। आवाम और फौज का ये ताल्लुक बरसों से कायम है। ऑपरेशन मुकम्मल होने पे आवाम फौजी जवानों को सैल्यूट, दुआओं और तहफ़ के साथ रुखसत किया करती थी। इस बार सियासी वाबस्तगी की वजह से फौज के तमाम एहसानात भुला दिए गए और कहा गया कि फौज कोई एहसान नहीं करती, बल्कि अपनी ड्यूटी कर रही है। याद रखें, ये फौज की ड्यूटी नहीं बल्कि हुकूमत और सिविल इदारों की ड्यूटी है कि शहरों और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। बारिश और सैलाब को नागहानी आफात नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी पहले से पेशन गोई मौजूद होती है। अगर हुकूमत फंड चोर ना हो तो बर वक्त कार्रवाई करके नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे ममालिक में फौज को तभी तलब किया जाता है जब हुकूमत और सिविल इदारे नाकाम हो जाएं, जैसे कि ज़लज़ला वगैरह। लेकिन बारिश का पानी सैलाब की सूरत तभी इख्तियार करता है जब हुकूमत नाअहल और सिविल इदारे फंड चोर हों। इसलिए अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर साल एक ही मसले के लिए बार बार फौज बुलाई जाती है। 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें, अगर फौज की जगह कोई और इदारा पानी निकालने के लिए आए तो सबसे पहले वो रिश्वत तलब करेगा। जो ज्यादा पैसे देंगे पहले उनका मोहल्ला साफ होगा। दोइम वो काम ये करेंगे कि सबसे पहले पता करेंगे कि चौधरी और रईस कहाँ रहते हैं। पहले उनका मोहल्ला साफ किया जाएगा। गरीब शहरी की बारी हफ्तों बाद आएगी। इसके बाद अमला शहरियों के साथ बदतमीजी करता है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ख्वातीन को हरासा किया जाता है और जाते जाते अवाम की अमलाक भी साथ चोरी करके ले जाते। ये कुछ मुख्तसर नकात बताए हैं जहां हमारे सिविल ऑफिसर और अमला जाता है। ये सारी कहानियां छोड़ आते हैं, लेकिन फौज दहाइयों से ऑपरेशन करती रही है। आज तक एक भी गैर इखलाकी और इम्तियाजी सलूक का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तनकीद करना सबका हक है, लेकिन सिर्फ जाती और सियासी वाबस्तगी की वजह से नई रवायात नहीं घड़नी चाहिए। डरें उस वक्त से जब सिविल इदारों की तरह फौज भी आपको मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देगी। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।